नमस्कार, जेआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आइए केमिकल काइनेटिक्स के अंतर्गत शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के का मात्रक लिखे। यह प्रश्न परीक्षा उपयोगी ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो आइए इसे हम जानें। शून्य कोटि, प्रथम कोटि एवं द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक लिखें। तो आइए सबसे पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक जानें, के की इकाई जानें। तो पहले शून्य कोटि की अभिक्रिया को संक्षिप्त में जान लेते हैं। तो यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। पुनः जानें, यदि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक जानें। तो इस प्रकार से दर स्थिरांक के का मात्रक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक इस प्रकार से के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन सांद्रता शून्य। अर्थात अभी हमने जाना यदि किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है तो उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि शून्य रहेगी तो के बराबर लिख सकते हैं मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक अर्थात के की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। दूसरा बिंदु है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आइए हम इस बिंदु को जानें संक्षिप्त में। तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मान जानें, के का मात्रक जानें। तो इस प्रकार से एक अणु की सांद्रता प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक इस प्रकार से के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन सांद्रता 1। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर सांद्रता 1 रहेगी। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर को काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा प्रति सेकेंड। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मान या के की इकाई जो रहेगी सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया को जानें। तो जिस प्रकार से हमने प्रथम कोटि की अभिक्रिया को जाने इसी प्रकार से द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग दो अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो हम कह सकते हैं वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अणु के सांद्रण पर निर्भर करता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। तो आइए द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मान जानें। तो दर स्थिरांक के का मात्रक या इकाई तो के बराबर मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड अपॉन सांद्रता 2। अर्थात दो अणु के सांद्रण पर निर्भर करेगा अर्थात अभिक्रिया की कोटि 2 है यहाँ पर। तो मोल प्रति लीटर और मोल प्रति लीटर यहाँ पर सांद्रता 2 है तो 1 कट जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक या के की इकाई को लिख सकते हैं लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या हम बोल सकते हैं लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। इसे हम कह सकते हैं दर स्थिरांक के की इकाई बराबर लीटर प्रति मोल प्रति सेकेंड। इस प्रकार से हमने शून्य कोटि, प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक के का मात्रक या के की इकाई को जाना। थैंक यू।